कि कभी मैं अगर ऐसा हूँ तो तुम हम लोग की शादी इतनी जल्दी, मतलब इतने कम समय में हुई कि मेरे एंगेजमेंट और शादी दोनों की शॉपिंग में एक साथ कर लिए थे। एंगेजमेंट से पहले ही मेरी शादी की शॉपिंग हम लोग साथ में ही दोनों कर लिए थे। और सबसे ये था कि मतलब मैंने मतलब अपना प्लान बना के रखा था कि मैं सगाई में ये पहनूंगा और तिलक में ये पहनूंगा और शादी में ये पहनूंगा। पर एक तरफ से इनका ये भी फोन आ रहा था कि मतलब कि ये इनका प्रेशर था कि मैं इस शादी में ये पहनूंगा तो इस मैचिंग से ये लेना है, तो ऐसा ही था ना। और मैं सगाई में ये पहनूंगी तो इस मैचिंग में आना है। तो अब सेम मैचिंग का ढूंढना मिलना भी हर जगह मतलब पॉसिबल। अब इनका क्या है, ये तो भाई चले गए कहीं बाहर। मेरी शॉपिंग तो पहले ही हो चुकी थी ना, मेरे को ये शॉपिंग मतलब पहले से सब हो चुका, फिर भी मतलब एक महीने का समय कम था। बल्कि और जबकि हमको जो चीज इनकी मैचिंग के हिसाब से जो लेना था वो चीज हमको खुद नहीं मिल रही, तो जबकि हमको लगना था कि हमारे पास समय कम। क्या लड़कों की क्या तैयारी होती है? कुछ खास तैयारी तो रहती है, लड़कियों को ज्यादा करनी पड़ती है। बारात लेके जाना है तो किसको लेके जाना है, किसको नहीं लेके जाना है, क्या चीज लेके जाना है, तो ये सारी चीज की भी तैयारी हम लोग को भी करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ लड़कियों की तरफ ही बस पूरी तैयारी। आप ये बताओ, जब मेरे से एंगेजमेंट हुआ है ना, उसके बाद तो आपके मन में कुछ ये था कि मैं आपके घर आऊंगी तो आपके घर वालों के साथ में वो हो पाएगा कि नहीं, ये ऐसा कुछ तो मन में? वही तो मैं जानने के लिए तो मतलब हम बात करना शुरू करें कि भाई मैं भी जान सकूं कि इनके मन में क्या है, किस तरीके से मेरे घर का व्यवहार कैसा है, तो उनका व्यवहार कैसा होगा। जब तो मतलब मिलेंगे तो कैसा रिएक्शन इधर से आएगा, कैसा रिएक्शन इधर से आएगा, तो वो चीज़ के बारे में हम लोग काफ़ी ज़्यादा वो बातचीत कर रहे हैं कि भाई मेरे घर का व्यवहार नेचर इस तरीके से है और आपको इस तरीके से मतलब रिएक्ट करना होगा, इस तरीके से वो करना होगा। तो वो चीज को ये है उस समय तो हाँ हूँ करके सुनते रहते थे। यही तो होगा ना, कोई सब तो इस टाइप में भी कभी थोड़ा सा सिचुएशन आ जाती थी कि नहीं मैं ऐसा नहीं है। मेरे साथ तो पहले एक्सपीरियंस था ना, मैं किसी लड़के से बात कर रही हूँ। मतलब आपका कहने का मतलब मैं पहले से एक्सपीरियंस लेके आया। नहीं ऐसा नहीं है कि भाई अगर ऐसा ही एक्सपीरियंस होता तो मैं फिर पहले ही शादी के लिए मन बना लिया। मुझे बाहर जाना था, मुझे पैसा बनाना था, कैरियर बनाना था, कुछ करना था। उसके बाद मैंने विचार था कि हाँ ये था मेरे मन में कि एक जब भी किसी लड़की से शादी हो तो मतलब वो इकलौती हो, मतलब कुछ काम धाम करती हो, मतलब क्योंकि मुझे ज़्यादा मतलब परिवार ज़्यादा ये वो पसंद नहीं आता है कि अच्छा बड़ा फैमिली हो, उतना ज़्यादा। मेरे लिए ये नया चीज़ था क्योंकि मैं वहाँ छोटे परिवार से आई थी, मेरे मम्मी पापा भाई और मैं बस, और यहाँ काफी बड़ा परिवार था, तो शुरू में मेरे को थोड़ा सा दिक्कत हुआ एडजस्टमेंट करने में। एक प्राइवेसी जो होती है ना, वो बड़े परिवार में हम मतलब एक जो प्राइवेसी है वो मतलब को खो देते हैं, उतना मतलब नहीं मिल पाती है। इस वजह से मैं चाहता था कि मतलब जो है तो हम लोगों में अच्छी खासी प्राइवेसी मिल सके, एक दूसरे को अच्छे से टाइम स्पेंड कर सके, बात कर सके, कहीं अगर कुछ बन हो तो इधर उधर आने जाने के लिए भी कोई वो रोक टोक ना आने पाए। तो ये सारी सिचुएशन थी मतलब शादी से कुछ दिन पहले तक की। शादी आई है, शादी की तैयारियां अब शुरू हो गई थी, रिश्तेदार भी आना शुरू हो गए थे। अब इनके तरफ का तो यही बता सकते हैं, हमारे तरफ में तो बस मेरे यहाँ तो सब शादी का तो जो था सब फंक्शन वगैरह तो सब सही थे। दिक्कत ये हो गया था मेरे साथ ही, क्या हुआ था जो एंगेजमेंट के समय मेरा मेकअप हुआ था जिस हिसाब से वो था कि अब शादी में तो काफी अच्छा, लेकिन जो मेरी पार्लर वाली थी उनको कुछ कारण से कहीं बाहर जाना पड़ गया। अच्छा, रिसेप्शन के दिन का मेकअप, शादी के शादी के दिन का मेकअप, तो उतने अच्छे से मेरा मेकअप नहीं होता क्योंकि अर्जेंट में हम लोग को कोई पार्लर वाली मिल नहीं पाई थी। तो मेरा मेकअप समझ लो शादी में तो जितना अच्छा एंगेजमेंट में हुआ था उससे अपेक्षा शादी में तो मेरा कुछ भी नहीं, मैं बहुत अजीब ही दिख रही थी। अच्छे दिख रहे थे। ये चीज की फोटो हम आपको शेयर करेंगे, आप जरूर बताइएगा कि मतलब अच्छी दिख रही। उसमें क्या था कि सब मतलब थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से उसमें कई लोग करके मेरे मेकअप किए थे, कुछ मेरा था कुछ और लोगों का भी था, इस तरह से थोड़ा सा वही बस हम लोग का वो हो गया था। बाकी सब शादी का तो हर चीज बहुत अच्छे से हुआ था। मतलब इनके आँख का जो काजल था ना इतना ऐसा लगा हुआ था कि उस समय तो मैंने देखा कि मैं सोचा कि नहीं शायद हो गया, नजर ना लगे इस वजह से ज्यादा लगा दिया जाता है, उसे होगा तो इतना ज्यादा नहीं था। तो
वही मैं सोचा कि मतलब कि हो गया होगा, फिर लगाए होंगे नजर ना लगने की वजह से। तो बाद में मतलब मेरे को बताया कि नहीं, जो मेकअप वाली है तो उसने धोखा दे दिया है। फोटो आप फोटो देखिएगा, आप फोटो देखिएगा, आप फोटो देखिएगा फिर बताइएगा कैसा था। तो फिर आगे क्या क्या आपके? फिर हो गया, बस शादी हुई किसी तरह से, अब वैसा ही नहीं। अच्छा, लेकिन वो मुझे वो क्या रसगुल्ला में क्या वो खिलाने का क्या प्लान था? ये हमारे यहाँ पे एक नियम रहता है कि जो भी लड़का रहता है उसको शादियाँ परेशान करने के लिए, उसमें इनको रसगुल्ले में क्या था, नमक था, मिर्ची था, क्या मैं पहले नहीं, मतलब मैं था प्लान तो उनका पूरा था, मतलब कि इनको कुछ खिलाए, पर मैं पहले सतर्क हो गया था। नहीं खाया था, पर सतर्क हो गया था कि नहीं खाना है मेरे को। फिर उसके बाद मेरे मना करने के बाद भी मतलब फ्रेश अच्छा रसगुल्ला ला के दिए थे। उसमें पहले रसगुल्ले में इनको मिर्ची डाल के हम लोग तरफ से खिलाया। अच्छा हुआ मैंने मना कर दिया, बहुत अच्छा लगा था। मैंने खाया ही नहीं, फेरे में भी मेरे को वही रसगुल्ला पैक करके देना। मैंने खाया ही नहीं वो रसगुल्ला। मैंने सच बताऊं, मैंने तो खाया ही नहीं था, क्योंकि मैं पहले से ही जान गया था कि उसमें जरूर कुछ ना कुछ झोल है, तो मैं खाया ही नहीं उसको। हाँ, फ्रेश रसगुल्ला था वो खाया था, और साथ इनको अच्छा, आप शादी में डांस किए थे कि नहीं अपनी? हालांकि जब बारात जब आ रही थी ना, तो आप भी डांस किए थे? थोड़ा नहीं, उतना नहीं कि, हालांकि मैं गाड़ी में था, तो छोटा वाला जो भाई है वो बोला कि हाँ चलो ठीक है, थोड़ा सा करवा लेते हैं डांस। दोस्त यार थे सब, बोले कि नहीं थोड़ा करने के, तो बोला चलो ठीक है। फिर थोड़ा सा हालांकि मुझे जमीन पे नहीं उतारे कि अपने मतलब उठा करके मुझे डांस कराए थे। आसमान में थे ना उस टाइम, आसमान में उड़ रहे थे, तो जमीन में दूल्हा जो होता है वो एक दिन का राजा होता है, तो हर कोई उसको करता है, मतलब वो डांस कराता है। तो ठीक है, राजा महाराजा वाली फीलिंग थी उस दिन। उसके बाद से तो कायम है राजा महाराजा वाला फीलिंग। हाँ, तो जब तक इस तरीके से हमारी बॉन्डिंग रहेगी तो वो तो राजा महाराजा वाली फीलिंग तो बनी रहेगी। ठीक है, देखते हैं कब तक चलाते हो ऐसी बात। लेकिन पर ये बताओ, शादी का सब आपको कैसा लगा हमारे घर पे? हालांकि इनके यहाँ का जो स्वागत सत्कार का था ना, वो काफी अच्छा था। हालांकि वो जो द्वार चार का जो चलता है हमारे में, उस वक्त तो मैंने देखा नहीं था, तो क्योंकि मैं गाड़ी में बैठा हुआ था ना, तो हालांकि वो वीडियो जब आई थी तब देखा था कि हाँ कैसे कौन के क्या सब डिबेट होता है ना, तो सब डिबेट वगैरह हुआ था। तो हालांकि बताया मतलब बहुत अच्छा था, हर किसी को मतलब अच्छे से स्वागत किया गया था। तो काफ़ी अच्छा था इनका वेलकम का, हर चीज़ का मतलब व्यवस्था रुकने का, और हर चीज़ की मतलब अच्छी व्यवस्था बनी, मंडप वगैरह भी अच्छा था वहाँ। फिर फाइनली हमारी शादी हुई। शादी के समय की है, जब फेरे से पहले शादी के समय तो मेरे कम बैठे बैठे, अभी इतनी तो मेरी आदत नहीं थी बैठने की, तब फिर मैंने इनको धीरे से बोला कि कमर में दर्द, तकिया मंगाया, तकिया ला के रखे ऊपर। तो ठीक है, अच्छा था, काफी अच्छा था शादी। और उसके बाद से शादी हुई, फिर मजा तो तब आया जब विदाई का समय आया। बहुत हुई थी। तो मैं सोचा हो गया, जैसे भाई अब फॉर्मेलिटी जो होती है, एक लड़की जब अपना घर जो वहाँ से बचपन से रही जाती है छोड़ के अपना मायका, तो होता है एक सेंटिमेंट, इमोशनल हो जाता है। तो पर इतना इमोशनल होगा, इतना रोना होगा इनका कि मैं ये एक्सपेक्ट नहीं किया। मैं सोचा हो सकता है थोड़ा सा रो के शांत हो जाएगी, पर नहीं, इनका रोना तो बाप रे, जिससे लग रहा था कि गाड़ी छोड़ करके गाड़ी का दरवाजा तोड़ डाल के फिर से वापस तो चली जाए। इतना ज्यादा इनका रोना हुआ था। हालांकि फिर फाइनली पूरा रात तक सोते आई थी अच्छे से, सोते हैं। तो ठीक था, सब कुछ अच्छा हुआ। वापस हम फिर हम अपने घर आए। फाइनली मैं पहुंची अपने ससुराल, जहाँ मेरा वेलकम किया गया। तो कैसा रहा? अच्छा लगा, अच्छा था। ये था कि हमारा जो रिसेप्शन था उसका एक दिन बाद था, एक दिन आराम करने को, क्योंकि इतने दिन का थकान के बाद अच्छा रहता है कि हाँ एक दिन आराम करने को मिल जाए। उसके बाद रिसेप्शन था, तो रिसेप्शन भी काफी अच्छा हुआ। वहाँ से मेरे घर से भी काफी लोग आए हुए थे, सभी लोग आए थे, सभी लोग आए थे। अच्छा मतलब डेली सब कुछ हुआ, अच्छा खाना पीना वगैरह, डांस वगैरह भी सबने अच्छा किया था। और गर्मी तो थी ही ज़्यादा,
सबसे बड़ा था यहाँ की ये। गर्मी कुछ ज्यादा ही थी। और हमारे वहाँ तो गर्मी इतना ज्यादा थी कि मत पूछो कि, और इतनी ऊपर साड़ी से ज्वेलरी भारी भारी साड़ी पहन के दिन भर रहना, लड़कों को उतना नहीं पता चलता। शादी करने में जितना लड़कियों को पता चलता है, लड़कों को कुछ नहीं पता चलता, खासकर गर्मी का समय चल रहे हैं। लड़कों को भी पता चलता है, ऐसा नहीं है कि लड़कों को नहीं पता चलता, लड़कों को भी पता चलता है। भाई आपको तो चलो ठीक है कि आप ज्वेलरी लगाए हो, साड़ियाँ पहने हो, हैवी साड़ी पहने हो तो गर्मी लगे, पर लड़कों के ऊपर भी तो बस उसको बस कपड़े बस पहन करके वो बैठा नहीं रहता, उसको भी इधर का भी देखना, उधर का भी देखना है, कौन आ रहा कौन जा रहा है, क्या चल रहा है, सब चीज का अरेंजमेंट करने में भी एक मेंटली थोड़ा सा जो है थकान होती है ना, उसकी वजह से भी लगती है गर्मी। Okay. ऐसा नहीं है कि मतलब कि लड़के हैं तो नहीं लगता है, तो मेंटेलिटी से भी थकान लगती है। तो ठीक था, ऐसे करके सब कुछ अच्छा हुआ था फाइनली, और तब से लेकर के हमारी जो बॉन्डिंग है तो अभी तक तो बढ़िया चले आ रही है। उम्मीद करूँ कि ऐसे ही मेरा हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम लोग का रिश्ता इसी तरह थोड़ा बहुत नोक झोंक के साथ चलता रहे। चलते रहता है नोक झोंक, और ये नोक झोंक के बारे में आगे की भी शादी के बाद से अब तक आगे कैसा भी नोक झोंक वीडियो चल में रहा बताया है ये जाए। हम आपको जरूर बताएंगे। पर क्या था कि शुरू से अभी जब से मेरा इनसे मिलना हुआ तो हमारा कैसा था, कैसा सफर अभी तक का था, वो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, अपनी कुछ पर्सनल डाटा शेयर करूं, और हमारी शादी की एंगेजमेंट की जो भी फोटो है हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो आप देखिएगा जरूर। जरूर देखिएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको हमारी बॉन्डिंग कैसा लगा। तो तब तक के लिए तो दोस्तों ये था हमारे शादी के पहली मुलाकात से शादी को तक का सफर था। और कैसा लगा आपको हमारा ये एक्सपीरियंस हमारा, आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि हम आपको अगले बार अगला कौन सा वीडियो में बनाएं, तो किस तरीके से वीडियो बनाएं आपके लिए, और आगे भी हम अपनी शादी की जर्नी जो है उसके बारे में, और भी कुछ अगर हमारे बारे में शादी की जर्नी में आप जानना चाहेंगे या तो और क्या जानना चाहते हैं हमारे बारे में, आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। पूछिएगा, बिल्कुल हम आपका जवाब देंगे और उसी हिसाब से वीडियो भी बनाएंगे। और आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, आप लोग का प्यार हम लोग को मिलता रहे। तब तक के लिए बाय। बाय।